प्रश्नावली 5.3 को हम लोगों ने कंप्लीट किया और आज हम लोग आगे की ओर बढ़े 5.4 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तामझाम जरूरी है, समझे? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की हम लोगों ने दो विधि जान गया और हमने बोला कि दो विधि और बताऊंगा। दो विधि में और हम आज पढ़ने वाले तीसरा विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की तीसरी विधि कौन विधि? हाँ, भाग विधि। ठीक है, यहां लिख देता हूं वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, दो विधि हमने पढ़ा पिछले क्लास में। जिसने नहीं पढ़ा जाके वीडियो देख लेना उल्टा करके। वीडियो को कितना बजे उल्टा के देखोगे उसे, कि वीडियो खोल के देखोगे? चलो भाई, तीसरा नंबर किसका है? हाँ, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भागफल विधि से क्या ज्ञात करना? भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। समझिए, अच्छे समझना है, ध्यान देना। मैं एक एग्जांपल उठा लूं। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, इसमें से बहुत सारे को आता भी होगा, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत कि नहीं आता है? बोलो। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं 529। इसका करूंगा हम भागफल विधि से वर्गमूल। समझिए, भागफल विधि से करने के हम लोग करते क्या है, बाएं तरफ से हम पहले अंकों का जोड़ा लगा देते हैं, दाईं ओर से अंकों को क्या लगा देंगे? हाँ, जोड़ा लगा। इसका जोड़ा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। यहां बचा क्या अपना? 5। पहले हम 5 में भाग लगाएंगे। पहले हम किसे भाग लगाएंगे? 5 में भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे? 2 से। 2 से भाग लगाना है। 2 दूनी, हाँ, तो 2 से भाग लगाए, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 5 में 4 घटेगा 1। 5 में 4 घटेगा कितना होगा? 1। और ये जोड़ा के नीचे उतार दो। यहां जोड़ा लगाने का मतलब जोड़ा के नीचे लाना हमेशा। अब इसको करेंगे क्या? 2 2 4 जोड़ेंगे यहां पे इस तरह से। कितना से गुना करके यहां लिखा जाए और उतना ही जोड़ के यहां लिखा जाए। 2 से भाग लगाया, 2 दूनी 4। 3 से लगाता तो 3 3 9 हो जाता, 5 से ज्यादा हो जाता। समझा? अब क्या करना है? अब सोचना है हमें कि यहां पर कौन सा अंक रख करके उसी से गुना करें ताकि इतना आ जाए, इससे बड़ा ना जाए, इसे छोटा ही रहे नहीं तो इतना आ जाए। समझा? अगर 3 रखोगे तो 3 तिया कितना? 3 तिया 9 और 4 तिया 12। कितना बार भाग लगाया है? 3 बार। ये पूरा कट के 0 आ जाएगा ना यहां पर। बस आगे हमें कुछ नहीं करना है, खत्म हो गया, 0 आ गया था यहां पर। तो इसका मतलब ये भागफल मुझे कितना आ गया? 23। इसलिए 529 का वर्गमूल कितना हो गया? 23। तो ये लिख लो। तब तक मैं सवाल परोस रहा हूं, तब तक इधर वाला खा ले। 729 का वर्गमूल तुम लोग निकालना इसके बाद। चलो देखो यहां ध्यान दीजिए सभी। यहां 7 है बचा हुआ, तो सोचो 2 से भाग लगाओगे, 2 दूनी 4। 3 से भाग लगाओगे, 3 तिया 9। 3 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2 से ही लगा। 2 से 2 दूनी 4। 7 में 4 घटेगा 3। जोड़ा अंक नीचे लाना है, 2 9। जितना तुमने भाग लगाए उतना ही यहां पर दे करके पहले जोड़ दो। 2 2 4। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर हम कौन सा अंक डाल करके उसी से गुना करें, जो अंक यहां लिखेंगे इकाई की जगह पर उसी से गुना भी करना हमको, ताकि इतना आ जाए, ना इससे कम, नहीं इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 329 से ज्यादा नहीं, कम ही रहे, चाहे इतना आ जाए। ठीक है? 7। अगर 7 रखोगे, ये अनुमान लगा करके ही रखना पड़ेगा। समझा? देखो 4 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 4 में 40 तक जाता है, 40 2 अंक तक होता है ना, और यहां पर 32 है। यहां पर क्या है? 32। तो 4 8 32। 8 लगाओगे तो लगभग इसके पास पहुंच जाएंगे ना, लेकिन 8 से ज्यादा की ओर चले जाएंगे हम लोग। समझा? ऐसे अनुमान लगाना है कि 4 8 32। अच्छा, इसके आसपास आगे, लेकिन 8 से ज्यादा हो रहा है, 7 से लगाना है। 7 से लगा भाग।
सात सत्ते 49 के 9 बाकी 7 चौका 28 4 32 कट के 0 आ गया, काम खत्म। आगे करना होता फिर वही रख करके गुना कर जोड़ते, समझा। मान लो आगे हमको वर्गमूल जारी रखना पड़ता तो फिर मैं क्या करता, उतना ही यहां पर जोड़ता, समझा। जितना रखा उतना ही जोड़ के आगे बढ़ता। ध्यान दो, जोड़ा लगाओ इधर से, लगा दिया जोड़ा। अब जोड़ा लगाया तो हमको 12 में लगाना है भाग। कितना से गुना करें कि हो जाए कम? 2 से 4 रहेगा, 3 से 9 होगा, 4 से 16 हो जाएगा, 16 ज्यादा हो गया, 3 से लगाना है भाग। 3 तिया 9, 6 से बचेगा, 12 में 9 घटेगा 3 बार भाग लगाया, जितना से भाग लगाया उतना ही रख करके जोड़ो। 3 3 6 जोड़ा क्या डाल दे, नीचे डाल दिया। अब यहां पर कौन सा अंक रख करके उसी से गुना करें ताकि कितना आ जाए, नहीं से कम रहे। 6 से देखो अनुमान लगाओ, 6 का पारा पढ़ोगे 6 दे 60, 60 दो ही अंक में आता है, 6 0 आता है ना, 2 0। तो यहां पर 2 अंक लोगे तो 39 है, तो सोचोगे 6 36, 6 के इधर वाला 1 अंक, इधर वाला 2 अंक, 6 के 36 यानी कि 6 के आसपास मैं जा रहा हूं। 6 के आसपास सोचो क्या होगा, गुना करके देखो 6 से, 6 के 36 के 6 बाकी 3, 6 36 है, बाकी वाला 3 आ गया। जब आ गया तो आगे चेक नहीं करना, हो गया आंसर कितना 36। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा सभी। याद होगा तुम लोगों को मैं वर्ग का जब गुण बता रहा था तो वहां पर एक बात लिखाया था। क्या लिखाया था? देखो 23 किसका वर्गमूल है? 529 का। 529 में क्या अंक है? यहां पर 2। तो जितना वर्ग संख्या में अंक होता है, जितना वर्ग संख्या में अंक होता है उसका आधा या आधा से एक ज्यादा, लगभग में पूर्ण संख्या में ले लेंगे। यहां पर कितना है? 3 है वो, तो 3 का आधा कितना? 1.5। 1.5 ना बोल के उसको पूर्ण संख्या में बोल देंगे, सीधा बढ़ाए के 2, सीधा 2 अंक, सीधा कितना 2 अंक। यहां पर देखो कितना है, 3 अंक है ना, 3 का आधा कितना 1.5, 1.5 आगे कितना 2 अंक, सीधा बोलेंगे। सूत्र वगैरह मत रटो, सूत्र पर जाओगे तो बाकी लफड़ा लगेगा, सीधा मने मन कैसे याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पर जितना अंक होगा ना आधा होगा वर्गमूल में अंक, जितना वर्ग संख्या में अंक होगा उसका आधा वर्गमूल में होगा, आधा होगा, नहीं तो आधा से ज्यादा कर देंगे। कितना ज्यादा? पूर्ण संख्या में 3 है तो 3 का आधा किए तो 1.5 हुआ, 1.5, 1.5 नहीं बढ़ा के बोलो 2। तुम कहोगे कि अगर 5 अंक रहेगा तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 5 का आधा कितना होगा? अढ़ाई। अढ़ाना बोल के क्या बोलेंगे उसे? 3 बोलेंगे, समझे? कितना सूत्र लिखाएगा यानी भाई 2 + 1, वो सब लंथन करोगे ज्यादा समस्या होगा, ठीक है ना। वो सब नहीं रखना, सीधा ऐसे याद रखना। यहां देखो क्या अंक है, कितना अंक है? वर्ग संख्या में अगर 4 अंक है तो उसका आधा वर्गमूल में होगा, उसका आधा वर्गमूल में होगा। 4 के आधा 36। अरे देखो 4 का आधा 2 होता है ना, 4 का आधा 2 यानी 2 अंक यहां पर होगा, समझे। आधा का मतलब होता है 2 से भाग लगाना। आधा का मतलब क्या होता है? 2 से भाग लगाना। सुनो, 2 से भाग लगाओगे कब? जब यहां पर अंक दिया हुआ रहेगा सम या विषम। जहां यहां पे गिना था सम, विषम आया, यहां पे सम आया। सम आएगा तो पूरा पूरा कटेगा। यहां पे 4 अंक है तो 4 का आधा 2 अंक होगा। किसी वर्ग संख्या में अगर 6 अंक होगा तब, हाँ, किसी वर्ग संख्या में अगर 6 अंक हो तो उसके वर्गमूल में एक आधा होगा। 6 के आधा 3 अंक होगा। बात समझ में आ रही है? किसी वर्ग संख्या में अगर 8 गो अंक है तो उसके वर्गमूल में क्या अंक होगा? 8 का आधा 4 होगा। किसी वर्ग संख्या में 7 अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? हाँ, 7 के आधा तू करोगे तो 3.5 आएगा। अरे भाई 3.5 ना बोल, हम सीधा क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। समझ में आई बात? बोलो। किसी वर्ग संख्या में अगर 9 गो अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 9 के आधा 4.5, 4.5 ना बोल के सीधे क्या बोलेंगे आगे हम? 5। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को।
नहीं, बढ़ा के, हमेशा हमेशा बढ़ा करके। क्लियर बात? आइए प्रश्न वाली बोल रहा हूं। 72 नंबर पेज में आप देखोगे, प्रयास कीजिए वाला सवाल यहां पर दिख रहा है तुम्हें। यहां देखोगे, प्रयास कीजिए, सवाल दिखा। सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या को गणना के बिना ज्ञात कीजिए। मतलब कि जैसे यहां पर हमने गणना करके ज्ञात किया, यहां पर कहा क्या कि बिना वर्गमूल निकाले, अगर तुम्हारा अंदर दम है तो बिना वर्गमूल निकाले बता वर्गमूल में क्या अंक होगा। नहीं बता दोगे? गिनो। यहां 25,600 में क्या अंक है? अरे 25,600 में क्या अंक है? 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तुम्हें पता है 5 अंक है, तो 5 का आधा करेंगे, 5 का आधा करेंगे तो 2.5 आएगा। ढाना बोल के इसको 3 बोलेंगे। आंसर क्या होगा? तो लिखोगे इसके वर्गमूल में 3 अंक है। कोई दिक्कत है? बन जाएगा। तो कर क्या रहे हो? लिखोगे वर्गमूल में अंकों की संख्या। आंसर में हमेशा क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितने हैं? 5/2 का आधा, 2.5 मतलब 3। पहला बन गया। दूसरा में क्या है? दूसरा में क्या अंक है बताओ जल्दी से, गिनो। एक पर क्या जीरो है? 8 को जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक। 8 को जीरो है खाली, एक लगाएंगे क्या हो जाएगा? 9 को। तो 9, 9 का आधा, 9 के आधा। अब कई बार लोग इसमें +1 करके आधा कर देता है, बात वही होगा। 9 के 10 कितना? 5, यानी कितने अंक होंगे? वर्गमूल में अंक 5 को जब गिनने पर विषम आवे, जब गिनने पर क्या आवे? विषम आवे, तो एक जोड़ के 2 से भाग दे दो। ये भी एक तरीका बन सकता है। अगला गिनो क्या है? अगला क्या है? 3 6 8 6 4। इसमें गिनो भैया क्या अंक है? 1 2 3 4 5, 5 5 सम की विषम, 5 सम की विषम। जब विषम के खानदान का कोई अंक आवे तो उसमें एक अपना मन से जोड़ो और 2 से भाग लगा दो, तो हो जाएगा वर्गमूल में अंकों की संख्या। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना आ जाएगा? ये 3 आया समझ में? बन जाएगा पूरा। चलिए मैं कुछ उदाहरण बताता हूं, और उदाहरण नंबर 10 जरा पढ़ना सब तो। चलिए भाई, उदाहरण नंबर 10 पढ़ें। सवाल हम पढ़ते सब समझना। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का भैया वर्गमूल भी बता देना मुझे। बहुत अच्छा सवाल है। ये सब प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, नौकरी वाला एग्जाम में। समझे? तभी सीख लोगे तो समझ रहा है ना, आगे भविष्य आसान होगा तुम्हारे लिए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 तुम्हारे सामने है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कितना में घटाना है? 5607 में घटाना है ना। 5607 में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ध्यान समझना, 5607 फिलहाल वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या, जब ये वर्ग संख्या नहीं है तो इसमें से आखिरकार मैं क्या घटाऊं कि वर्ग संख्या बन जाए? समझ हमारी बात? इसको बनाएंगे भागफल विधि से पहले। भागफल विधि से हम भाग देंगे पहले। दे भाग, चलो मैं पहले भाग देता हूं। अब तुम कहोगे सर जी मैं भाग क्यों दूं? क्यों दूं भाग? वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कौन विधि अपनाते हैं? भाग विधि अपना रहे।
अगर ये पूरा वर्ग संख्या होता, स्वाभाविक है ये पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा ना। अगर ये वर्ग संख्या होगा तो शेषफल 0 बचेगा, बचेगा ना। अगर ये वर्ग संख्या नहीं होगा तो शेषफल कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, और जो शेषफल बचेगा ना वही मुंडा घटा देना। देखना कैसे होगा। जोड़ा लगाओ, लगाओ जोड़ा। आप कितना भाग लगाओगे? 7 7 49, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा। 7 7 49, इसको घटैया तो 16 से 9 घटेगा कितना होगा? 7। ये 7 है, 7 जुड़ के लिखो, 7 7 14। यहां कितना बचा? 0 7 0 7। कितना वर्ग भाग लगाना है बताओ? हाँ 4 से, हाँ 5 से 14 25 70, तो 70 दे देने की भी ज्यादा हो जाएगा। 14 25 70, कितना से लगाना है? 4 से सोचो, लगाता हूं। 4 से लगा दो भाग। 4 चुका 16 6 बाकी 1, 4 चुका 16 17 7 बाकी 1, 4 एकम 4 1 5, घटा दो। 7 में 6 घटेगा, यहां पर 9 में 7 घटेगा। हाँ सही बोला। यहां 10 में 7 घटेगा 3, 6 में 5 घटेगा 1, 131 आ गया। रुक जा भी। 4 4 4 के 4 1, 148। क्या 148 से 131 में भाग लगेगा? अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि छोटा पड़ चुका है। तो यही 131 के वजह से जो है ना, ये वर्ग संख्या नहीं है। 131 की वजह से वर्ग संख्या नहीं है, समझे? अर्थात में इस 131 को हटा देना है, यानी घटा देना है। क्या करना है? हाँ, अर्थात घटाने वाली संख्या कौन होगा? बिल्कुल, तो लिखेंगे, आता है घटाए जाने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? 131। इस सवाल में कुछ और बोला था। क्या बोला था? कि जो संख्या घटाना पड़ेगा उसे घटा करके जो बचेगा ना आपके पास, उसका वर्गमूल भी बताओगे। हमको किसको घटाना है? 131। हाँ, हमारे पास संख्या है 5607, इसमें 131 घटा दो तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? 7 में से घटेगा 6, और ये बचेगा क्या? 10 में से 3 घटेगा 7, यहां बचेगा 5 में से घटेगा 4, यानी 5476। अब 5476 का हमको निकालना है वर्गमूल। निकाल लोगे? तो जल्दी से निकालो सर। बन गया तो डांस करो। चलिए भाई, हम सब उदाहरण नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। पढ़ोगे, बहुत ही मजेदार सवाल है, शानदार सवाल है, एग्जाम के दृष्टिकोण से खतरनाक सवाल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहली बात हमें यह बताना, 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या कौन सा? 4 गुना 9, पता है ना? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9, यानी 9999। बोलो, कोई दिक्कत? क्या ये वर्ग संख्या है? अब है कि नहीं है तो हमको तो वर्गमूल करके पता चलेगा ना। हा? चलो करो वर्गमूल, निकालो वर्गमूल। अरे क्या बार भाग लगेगा? 9 बार में 9 नामा 81, शेष बचेगा 8। यहाँ 9 9 डबल 9 नीचे उतार दे। क्या बार में? 18 नमा 162, 18 दाई 180। 9 बार भाग लगेगा? चेक करो 9 बार पहले। 9 नमा 81 एक बाकी 8, 9 8 नमा 72 8 80 के 0 बाकी 8, 9 एकम 9 8 17। सही है राजा? 9 में से घटेगा 8, यहां बचेगा 9 के 9, 8 में 7 घटेगा 1। ठीक है, सुनो, यहां पर 9 जोड़ोगे कितना? 9 9 18 8 बाकी 1, 8 1 9। अब ये बराबर हो चुका है तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि जब भी भाग लगाएंगे तब यहां पर कुछ दे करके भाग लगाएंगे, तो भाग हमारा कंप्लीट हो गया। सुनिए, अगर ये वर्ग संख्या होता हमारे पास शेषफल 0 आता ना,
ये वर्ग संख्या है ही नहीं। 4 अंकों का सबसे ढकुलबा संख्या तो है, लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है। हमसे सवाल बोला कि 4 अंकों के सबसे बड़का संख्या बताओ जो वर्ग होना चाहिए, तो मैंने सोचा पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं और जो बचेगा उसको हटा देंगे, जो बचेगा वही 4 अंकों के सबसे बड़ी वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या देखो कितना अपने पास 9,999। इसमें से किसको घटाना, 198 घटाओ। 9 में 7 घटेगा 1, 9 में 9 घटेगा 0, 9 में से घटेगा 8, यही 9801 हो गया 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या जो वर्ग संख्या है। समझ में आया? तो हम लोगों का आज का काम भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं कल बात करूंगा तुम पर इससे। और सुनो, थम जा, ठहर जा। प्रश्नावली 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा बनाना होगा।